नमस्कार, मैं लिथो मोंगचांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में और लोकसभा चुनाव के पहले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों को 100 रुपये कम कर देने की एक महत्वपूर्ण घोषणा की। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया। शिक्षा की दशा सुधारने शासन लाख जतन कर ले, लेकिन स्कूल प्रशासन, शिक्षक और प्रधान पाठक मिलकर इसे पलीता लगा रहे हैं। आइए देखते हैं विस्तार से इन खबरों को। ओम प्रकाश राजभर राजनीति में अपने अनोखे अंदाज और बड़बोले बयान के लिए सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। मंत्री बनते ही ओम प्रकाश राजभर बताने लगे अपनी पावर। उन्होंने खुद को गब्बर सिंह बताते हुए कार्यकर्ताओं को सफ़ेद गमछा मत लगाने और पीला गमछा डालकर थाने में जाने की सलाह दी है। दरोगा की हिम्मत नहीं जो मुझे फ़ोन कर दे, एसपी और डीएम की औकात नहीं जो मुझे फ़ोन करें, और कहा कि तेरे चेहरे में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले हुआ कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। शिक्षा की दशा सुधारने के लिए शासन लाख जतन कर ले, लेकिन स्कूल प्रशासन, शिक्षक और प्रधान पाठक मिलकर इसे पलीता लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी अपने ऐसी चैम्बर से बाहर नहीं निकलते, जिससे स्कूल स्टाफ मनमानी पर उतर आया है। ग्रामीण स्कूलों की हालत कैसी होगी, शहरी क्षेत्र के स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था देखकर सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हिंदी टाइम्स न्यूज़ की टीम जब तीफरा के शासकीय स्कूल पहुंची तो हालत देखकर मोटी तनख्वाह पाने वाले टीचरों की मनमानी देखकर छात्रों की पढ़ाई भगवान भरोसे ही दिखाई दी। यहाँ 6वीं से 8वीं कक्षा में 774 छात्र हैं। 15 शिक्षक की व्यवस्था शासन ने की है और तनख्वाह भी समय पर सभी को मिलता है। मंगलवार को मौके पर पहुंचे तो वहां महज एक ही शिक्षक नजर आई, बाकी शिक्षक नदारद मिले। फिर बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल होगा, इस सीन को देखकर समझ सकते हैं। शिक्षक नहीं होने से बच्चे यहाँ रोजाना काम करते हैं, राशन के बोरे को इकट्ठा करके जमाने का काम करते हैं। सामने प्रधान पाठक उन्हें निर्देश भी दे रहे हैं। इस अव्यवस्था पर जब प्रधान पाठक एल मरावी से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद देखिए। बच्चों की बरदाना उठाया जा रहा था, किस लिए उठाया जा रहा था, क्या दिक्कतें हैं, क्या चपरासी नहीं है या फिर बच्चे से मैंने नहीं उठवा रहा था। चपरासी में बोला कि वहाँ बोरा को रख दो, बैठने के लिए लाया हूँ, है ना। क्या स्कूल में कमी है स्टाफ की? क्या स्टाफ की कमी? वृत्त चौकीदार चपरासी की कमी है? एक ही है ना, चपरासी एक ही बच्चे है। लोग से उठवाया जा रहा था, देखा जा रहा था। नहीं, सामने आप खड़े थे, उसका आपका वीडियो आया? नहीं, मेरा वीडियो आया, उसको मना करने गया था कि चपरासी को, हाँ, बच्चा को, चपरासी को मैंने बोला कि उसको उठाने के लिए, तो बच्चे को क्यों उठवा रहे हैं, ऐसे उसको मैंने बोला। फिर इन्होंने रखा हुआ। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे?
किसकी लापरवाही मानते हैं इसको? किसको? जो बच्चे इसको इसमें किसी तरह परवाही नहीं है। हमने वो चपरासी को हमने बोला कि उसको अंदर रख दो, बच्चे आकर इसको सहयोग करा तो उसमें बोला कि नहीं चपरासी उठाएगा। अभी भी हमने आते वक्त देखा बच्चे लोग कुर्सी ढो रहे हैं। कहाँ ढो रहा है? अभी ढो रहे थे। नहीं गलत बात है ये। ढो रहे थे सर अभी हमने कहाँ देखा। पर दिखा ना मेरे को। अभी देखे ना हमने 2-3 बच्चे प्लास्टिक की कुर्सियाँ ढो रहे थे। तो क्या नहीं। काम कराया जाता है? नहीं काम नहीं है। बच्चे लोग पूछेंगे, बच्चे पूछ सकते हैं कि काम करवाते हैं कि नहीं करवाते टीचर लोग। परिचय दे देंगे। है ना? परिचय दे देंगे। किसका? LL मरावी। योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले कमलेंद्र सिंह को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा से की गई। टिकरापारा संजय नगर निवासी कमलेंद्र IT मार्केटिंग का काम करता है। कमलेंद्र ने बीते शनिवार 2 मार्च को उत्तर प्रदेश सुरक्षा मुख्यालय के CUG नंबर पर कॉल किया था। इस कॉल को ड्यूटी में तैनात हेड कांस्टेबल ने उठाया था। कॉल पर आरोपी ने CM योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। कांस्टेबल ने जब आरोपी से उसका नाम और पता पूछा तो उसने फ़ोन काट दिया। इधर जैसे ही इस बात की जानकारी सुरक्षा मुख्यालय को हुई तो हड़कंप मच गया। सुरक्षा में तैनात जवानों ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात नंबर को सर्विलेंस के आधार पर आरोपी के लोकेशन की तस्दीक की। इस दौरान यूपी पुलिस को आरोपी का लोकेशन छत्तीसगढ़ रायपुर के टिकरापारा होना मिला। यूपी पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंचकर रायपुर पुलिस की मदद से आरोपी कमलेंद्र को संजय नगर में धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जिले प्रतापगढ़ के लखनऊ वाराणसी हाईवे पर स्थित लीलापुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेट्रोल पंप महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया गया है। इस पेट्रोल पंप पर 4 महिलाएं सुबह से शाम तक ग्राहकों की गाड़ियों में ईंधन डालने के साथ कैश का लेन देन भी करती हैं। चारों महिलाएं सुबह अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निपट कर लगभग 8 बजे पहुंच जाती हैं और शाम 5 बजे तक ड्यूटी करने के बाद वापस अपने घरों को जाती हैं। इस कमाई के जरिए कमर तोड़ महंगाई के ज़माने में गृहस्थी की जिम्मेदारी में पति और परिवार का पूरा हाथ बटा रही है। राजा भैया के नाम से जाने जाते वाले इस जिले को अब तक लोग अपराधगढ़ के रूप में जानते रहे हैं, लेकिन आज इन महिलाओं ने घर की दहलीज से निकलकर दिन भर पेट्रोल पंप पर बिना किसी खौफ के पेट्रोल पंप पर आने वाले तरह तरह के लोगों अटेंड कर रही हैं। हालांकि शाम और रात की पाली में महिलाओं की ड्यूटी सुरक्षा कारणों से नहीं ली जाती और ऐसे में पुरुष डिलीवरी मैन के रूप में काम करते हैं। बता दें कि यह पेट्रोल पंप 24 घंटे सेवा देता है और पूरी तरह से सैटेलाइट से नियंत्रित है। इस पेट्रोल पंप पर काम करने वाली इन महिलाओं के पति और परिवार का इनके लिए पूरा सहयोग है। अभिषेक तिवारी इस पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं? जी आपके यहाँ देख रहे हैं लेडीज स्टाफ बहुत ज़्यादा है। जी, लेडीज महिलाओं की ज़्यादा महिला सशक्तिकरण के लिए, इसलिए महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये महिलाएं 24 घंटे काम करती हैं? नहीं 8 से 5 हैं। 8 से 5 जी दिन में? जी। रात में पुरुष में आ जाएंगे, जेंट्स आ जाएंगे। टंकी 24 घंटे चलती जी। है? तो रात में लड़कियों को रखने में कोई दिक्कत होती है क्या? भाई जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भाई 8 से 5 यही ज़्यादा बेटर है। उसके बाद भी अपन जेंट्स संभाल लेते हैं, फिर अपने घर जा जाएंगे। आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? सर हम 1 साल से काम करते हैं यहाँ पे। आपके साथ कितनी लड़कियाँ काम कर रही हैं? अभी तो 4 हैं और पहले 6 थे। अच्छा। जी। तो यहाँ पे कितने समय तक काम करते हैं? 8 बजे से 5 बजे तक। 8 से 5? जी सर। परिवार के चलाने के साथ साथ पेट्रोल पंप पे ड्यूटी कर रहे हैं, कैसा? सर अच्छा लगता है। आजकल के समय में कोई काम कठिन नहीं है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आदमियों के जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो घर पे परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाता है? सर हम पति पत्नी दोनों उठाते हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं। बच्चों की देखरेख और सब हम ही लोग करते हैं।
नहीं, जैसे यहाँ आप ड्यूटी करते हैं बच्चे बड़े हो चुके हैं सर, छोटे तो है नहीं तो यहाँ पेट्रोल पंप पे डर नहीं लगता है? नहीं सर। तमाम तरह के लोग आते हैं, भीड़ आती है तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग अच्छे से रहेंगे तो वो लोग भी अच्छे से बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। जो भी आते हैं सब अच्छे हैं। यूपी में भाजपा के प्रवक्ता एवं पैनलिस्ट संजीव मिश्रा का आज सुबह हुआ निधन। हार्ट अटैक और मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन लखनऊ के एक निजी अस्पताल में हुआ। संजीव मिश्रा एक शासकीय अधिवक्ता भी थे। विनम्र, मृदभाषी और ज्ञानी प्रवक्ता के रूप में उनकी पहचान थी। महाशिवरात्रि भगवान शिव की सबसे बड़ी रात्रि के रूप में जानी जाती है। आज 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही कहा जाता है कि इस दिन भोलेनाथ धरती पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। मनकामेश्वर मंदिर की महंत श्री दिव्या गिरी ने कहा, हर सोमवार को भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और शिवरात्रि के दिन खासकर भारी संख्या में लोग पूजा पाठ करने आते हैं। हमारे संस्कारों में है कि भगवान शिव का पूजा पाठ इतना सरल है अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा में। हम लोगों का यह वार्षिक त्यौहार होता है और आज की तैयारी को लेकर लोग उत्सुक रहते हैं और हफ्ते से पहले तैयारी पूजा और शिव विवाह की तैयारियों की जाती है। आज 8 मार्च है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर पर मौजूद हूँ। ये लखनऊ का प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं विजुअल के नज़रिए से कि किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। रात से लाइन लगाकर यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है। इस दिन शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, उनकी अलग विशेष रूप से पूजा की जाती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं लगातार जिस तरीके से दर्शन करने के लिए लाइन लगाई हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से नंदी बाबा हैं उनको सजाया गया है और अंदर भी शिवलिंग को सजाया गया है। भारी तादाद में पुलिस भी तैनात की गई है, क्योंकि जो यहाँ पर भीड़ है उसको मद्देनज़र देखते हुए कोई हादसा ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर लोगों को दर्शन करके पीछे गेट से निकाला जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात। सर, आज शिवरात्रि क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिवरात्रि बहुत शुभ दिन है आज जो है। मैं तो 10-12 साल से यहाँ लगातार आ रहा हूँ जो है। अच्छा जी, और बहुत आस्था है हमारी मनकामेश्वर में जो है। और यहाँ आने की सभी इच्छाएं मेरी आज तक पूर्ण हो गई हैं। क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं 10-12 साल से आ रहा हूँ, ये जो मेरी इच्छाएं होती है वो यहाँ आकर पूरी हो जाती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या मैम आज शिवरात्रि क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, हम सुबह से 9 बजे से आए हैं और कहते हैं हमें 3-4 घंटे से दर्शन में, पर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मन को करने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दर्शन कोई। बहुत खुशी मिली यहाँ मनकामेश्वर की दर्शन करके, और शिव की कृपा है कि दर्शन करने को मिले। कितने देर में दर्शन हो गए आपके? 1 घंटा लगा है। हमें तो 3 घंटे लगे, पूरे सुबह से 9 बजे से हम लाइन पर लगे हैं, अभी दर्शन हो रहे हैं। हमें 3-4 घंटे लग गए हैं, पर बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं में उत्साह है। कम से कम 3-4, 5-5 घंटे से यहाँ पर महिलाएं लाइन लगाकर दर्शन करने आई है। इनमें कह रही काफ़ी खुशी दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो शिवरात्रि का पर्व है वो कहीं ना कहीं भक्तों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आज शिवरात्रि आप सुबह से दर्शन करने आ रही, क्या कुछ कहेंगे? शिवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है जिसको बहुत ही श्रद्धा के साथ लोग मनाते हैं। ठीक है, आज मेरा भी निराजल व्रत है और मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी श्रद्धा भाव के साथ अपने भोले शंकर के दर्शन करें। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। देखिए, साफ तौर पर जो महिलाएं, इनका कहना है कि हम फास्ट भी रखे हैं और इसके लिए हम दर्शन करें। श्रद्धा से इन्होंने यहाँ पर पूजा कर रही हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आप उनका क्या कहना है। यहाँ पर कुछ महिलाएं देख सकते हैं किस तरीके से लगातार पूजा का सिलसिला है वो जारी है रात से। मैम, आज शिवरात्रि आप दर्शन करने आए, कितनी देर में दर्शन हुए आप? अभी हुए नहीं है, जब हो जाएंगे लगेगी, टाइम लगेगा। देखिए,
साफ तौर पर इनका कहना है टाइम लगेगा, क्योंकि जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2 से 3 किलोमीटर तक बाहर लाइन लगी है, लोगों को भक्तों की तादाद लगी है, जिस तरीके से लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे की खबरें। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में 80 और पूरे देश में 400 का नारा प्रस्तुत किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा ने जाति और क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित उम्मीदवारों का चयन किया है। हालांकि विपक्ष की ओर देखें तो उनका दावा है कि भारत गठबंधन के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेंगे और भाजपा को उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से ही खत्म कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राज्य सदस्य कमाल अहमद खान ने हॉर्नबिल टीवी के साथ एक विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा ने केवल उन्हीं लोगों को मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया है जिन्होंने भाजपा की आलोचना की है। इसके पीछे के कारण को समझाते हुए कमाल अहमद खान ने और कहा कि भाजपा का समर्थन बेहद घट रहा है, इसलिए जो भी इसके आलोचना करते हैं वे भी इसे समर्थन देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने हॉर्नबिल टीवी के साथ स्पष्ट रूप से क्या साझा किया है। लोकतंत्र के महापर्व की आहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में यहाँ यूपी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 80 का 80 सीट जीतने का। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का यूपी ही नहीं पूरे देश से सफाया हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के सदस्य कमाल अहमद जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में 80 का 80 सीट जीतने का और नारा दिया है अब की पार 400 पार, क्या लगता है, आप एज ए मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी उस दावे पर खरा उतरने जा रही? वाकई में क्या यूपी की 80 सीटें लेके जा रही, 400 पार जा रही है? देखिए, ऐसा है, यूपी की जनता ने ठान लिया है कि 80 के 80 जो है क्या कहते हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन को जिताएगी। और ये चुनाव लोकसभा का जनता लड़ रही है, यहाँ नेता नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, तमाम व्यवस्थाओं में पीड़ित हो रहा है जनता। तो जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और 80 में 80 गठबंधन प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को जिताना है। ये जनता ने तय कर लिया है। जनता की अगर बात करें और आपके ही साथी रहे जो साइकिल पर कभी सवार थे और जाके भाजपा का दामन थाम लिया है, आरएलडी जिन्होंने 2022 का भी चुनाव लड़ा और इसी कोटे से गए भी, उसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर उनके कुनबे को मजबूत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा था कमजोर हो रही थी, पश्चिम को साधने के लिए वहाँ कोटे के एक मंत्री भी बना दिया और आरएलडी भी अब भारतीय जनता पार्टी का गुणगानकारी जो कभी कोसती रहती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है रसगुल्ला है, वो जहां उसे आवश्यकता पड़ती है कि किसे हमें एमएलसी बनाना है, किसे गठबंधन में लेके मंत्री बना करके हम 2-4 सीटें जीत सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये भी लग जाए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर उसको ये एहसास हो जाए कि आपको एमएलसी बना करके सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, तो अनूप जी आपको बुला करके भी क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एमएलसी बना देगी अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या भगदड़ की स्थिति थी जो इस तरह से उनको जो गरियाते थे, कभी कोसते रहते थे भारतीय जनता पार्टी को? सुभाषपा प्रमुख की बात कर ले, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनते ही उनके जो बोल थे बिगड़ने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो कहा था मंत्री बनने का मंत्री बने, हमें मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई। ये ऐसे नाम है जो मुख्यमंत्री जी को या भाजपा को कोसते रहते थे। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही थी कि मजबूरी थी इनको लेना? मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आपके आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जयंत सिंह से मैं सहमत होता तब जब वो भाजपा में के विचारों से जुड़ करके भाजपा को मजबूत करने का काम किए होते, मंत्री ना बने होते। जब वो अपना स्वार्थ हल कर रहे हैं मंत्री बन करके और एमएलसी बना करके, राज्यसभा बना करके, तो इससे तो जनता इस बात को देख रही है कि जब तक समाजवादी पार्टी से आप जुड़े थे तो समाजवादी पार्टी ने आपको 9 तक पहुंचा दिया और ओम प्रकाश राजभर जी को 6 तक की गिनती गिनवा दी। उसके बाद जब अब लगा कि अब समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, कोई फ़ायदा नहीं दे सकती है, तो ये दोनों पार्टी के लोग ये तय कर लिए कि हम ऐसी पार्टी का भाजपा से जुड़ेंगे तो मंत्री बनेंगे, एमएलसी बनेंगे। ये लालच और स्वार्थ बस और जनता को धोखा देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के अपने स्वार्थों का इन लोगों ने हल किया है।
तो जनता किस तरह से जवाब देगी? जैसा आपने बताया अवसरवादी स्वार्थी हैं लोग, जिस समय भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए गए हैं, जैसा कि आपने कहा। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या रुख रहेगा जनता का? अब देखिए, हाल ही में आपने देखा कि पुलिस भर्ती में क्या कहते हैं, पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया। जनता ही के बच्चे ही क्या कहते हैं पेपर दे रहे हैं और उन्हीं का पेपर लीक हो रहा है, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो अपने भविष्य को तय कर लिए हैं कि हम इस सरकार को हटा करके और इंडिया गठबंधन की सरकार को हम मजबूती देंगे, ताकत देंगे, ताकि चल के हमको नौकरी मिले और हमारी समस्याओं का समाधान निकले। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह के आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। काफ़ी समय से इको गार्डन पे बैठे हैं, हर जगह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की चौखट यानी कार्यालय पे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। सबके यहाँ गए, कई डिप्टी सीएम के यहाँ गए, जहाँ जहाँ संभव हुआ। मुख्यमंत्री के जो 5 कालिदास आवास हैं वहाँ पर भी गए, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। आरएलडी प्रमुख भी वहाँ पे गए थे इको गार्डन में, उन्होंने कहा हम न्याय दिलाएंगे। और आपके भी जो मुखिया हैं सुप्रीमो, उन्होंने भी कहा था न्याय दिलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिला। आज वो फिर वहाँ पे गए। देखिए, आपने बड़ा अच्छी बात रखी कि क्या कहते हैं शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर के, और आपने ये भी कहा कि आरएलडी के प्रमुख जैन वहाँ गए हुए थे, जैन जी गए हुए थे। अब सोच लीजिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मंत्री बन सकते हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिला सकते। इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम ये होता है केवल इनको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिए। रही बात हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया है शिक्षक भर्तियों से, वो सरकार जब बनेगी तो प्राथमिकता पे पूरी की जाएगी। और विपक्ष में तो आवाज़ वो उठा ही रहे हैं, और आवाज़ यहाँ तक उठाई जा रही कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन बात है, आप कमाल अहमद खान हैं, जिनका साफ कहना है जिस तरह से जो भूमिका रही है विपक्ष की, उस भूमिका को समाजवादी पार्टी लगातार उठाती रही है। और एज ए जो समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे बेरोजगार हो, नवयुवकों की बात हो, किसानों की बात हो, उसको लेकर तमाम तरह से वो मुद्दे उठाते रहे। लेकिन जिस तरह से जो माहौल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 80-80 सीट जीतेंगे, लेकिन इनकी अगर बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और आप समाजवादी पार्टी के सदस्य भी हैं प्रदेश में, इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट नहीं जीतेगी, बल्कि 80 का 80 से उसका सफाया होगा। जो इंडिया का गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे उनकी जीत होगी। कैमरामैन विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।